अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है ना वो विंटर स्पेशल व्लॉग है और आज जो है ना मैं पंजीरी बना रही हूँ। अच्छा, ये पंजीरी मेरी मम्मा की रेसिपी थी, लेकिन खैर आज बना के दे दी है सासू माँ। मतलब कि मम्मा तो यहाँ नहीं थी, तो फिर अम्मी ने मुझे बना कर दी, क्योंकि आप लोगों को पता है अम्मियाँ भी काफ़ी अच्छी जो है ना इस तरह की चीज़ें बना लेती हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती ये कोई चीज़ बनानी, और मैं पहले ना खाती भी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब जो है ना अब मैं खा लेती हूँ। और जो अब ये ना हम लोग चने की बनाते हैं, बहुत सी ना इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डलती हैं। कोई लोग इसको बेसन की बनाते हैं, कोई चने की दाल की बनाते हैं, लेकिन मैंने ना इनको भुने हुए चने की बनाई है, क्योंकि ये खुश्क होते हैं तो इसके ना काफ़ी सारे ना फ़ायदे हैं। लड़कियों को वैसे भी भुने हुए चने खाने चाहिए, और ये मुझे उस टाइम पता चला था जब मेरा होने वाली थी। और जब मैं जिस डॉक्टर के पास जाती थी ना, गायनी के पास, वो माशाल्लाह इतनी यंग थी ना, लेकिन एजड थी, लेकिन यंग बहुत ज़्यादा लगती थी। और जैसे मैं उससे चेकअप करवाने गई ना, तो उसने अपने अंदर काउंटर पे वो चने रखे हुए थे भुने हुए, और वो प्रॉपर उसको वो खा रही थी। तो फिर उसने मुझे बताया कि लड़कियों की डाइट में ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर उस वक्त से ना मैं चने जो है ना खाने शुरू कर दिए हैं। अभी इतने ज़्यादा तो नहीं खाए जाते, लेकिन इस साल मैं इसकी पंजीरी बनाने लगी हूँ, और पंजीरी के लिए क्या क्या सामान है वो आप लोग देख लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने बादाम, उसके बाद लिए हैं अखरोट, काजू, सौंफ, और उसके बाद 4 मग्ज़ लिए हैं, और उसके बाद ली हैं जो इलायचियाँ। और अगर आप लोग पिस्ता वगैरह डालना चाहते हैं वो भी डालो, मुझे पिस्ता मिला नहीं था इसलिए मैंने वो नहीं। और ये 4 मग्ज़ हैं, और ये सौंफ जो आप रेगुलर सौंफ यूज़ करते हो वो है, और बादाम भी आप लोग जितना चाहो ना ये चीज़ें आप उतनी डाल सकते हो। अच्छा, मेरे पास जो चने हैं ना वो आधा किलो है, तो आधा किलो के हिसाब से ना मैंने तकरीबन 1 पाव जितनी जो है वो गिरियाँ ली हैं, और बाकी थोड़ी थोड़ी वैसे सारी ले ली हैं। और उसके बाद नारियल था, नारियल भी जो 2 बड़े बड़े गोल से उसके बने हुए होते हैं ना, वो लेके उसको अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। तो वो इस तरह का बुरादा सा क्या इसको कहते हैं, मतलब अच्छे से क्रश करके ना ये इस तरह सा बन गया। तो ये 1 प्लेट जितना बन गया, ये रख लिया। अब सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, घी को साफ़ कर रही हूँ। मतलब घी बना के ना मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो अब मैं उसको एक दफ़ा गर्म करके छान लूँगी, ताकि उसमें कोई भी जो छोटे मोटे ज़र्रे होंगे, कुछ भी होगा, वह सारा कुछ निकल जाए। फिर उसके बाद घी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, फिर उसका बनाना। अच्छा, घी जो है ना मैं यहाँ पर देसी यूज़ कर रही हूँ, ताकि उसका फ़ायदा अच्छा हो। और मैं और अम्मी दोनों किचन में हैं। कैमरा मैंने सेट कर लिया ताकि आपको हर चीज़ प्रॉपर नज़र आ सके, और आप लोग देख सके कि हम किस तरह काम कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। मतलब कई लोग ये समझते होंगे शायद सिर्फ वीडियो के लिए बॉन्डिंग, नहीं, हमारी वैसे भी ऐसी ही बॉन्डिंग है। हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही काम करते हैं, क्योंकि हम 2 तो हैं सिर्फ, एक अम्मी एक मैं। अब्बू तो वैसे आजकल बीमार हैं, तो खैर अब्बू हों भी तो वो हमारे साथ मतलब वो कोई नहीं इतना करते। तो मैं और अम्मी होते हैं, और हम हर काम जो है ना मिल के करते हैं। कभी अम्मी ने बच्चे उठा लिए, कभी मैंने बच्चे उठा लिए, कभी अम्मी ने कर लिया, कभी मैंने। और यहाँ पे मैंने देसी घी जो है ना अच्छे से छान लिया, और आप लोग देखें इसका कलर कितना अच्छा है ना। अभी मैं दोबारा इस बर्तन को साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके अगेन इसके अंदर डालूंगी। और देसी घी जो है ना वो आप मलाई इकट्ठी करते हो अगर घर में, तो उसका जो छान के निकालते हो तो वो ठीक है, आप निकाल लें। और अगर आप लोग बाज़ार से रेडीमेड किसी डेयरी वगैरह से फार्म से ला के यूज़ करते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। खैर अभी मैंने इसको दोबारा डाल दिया था सारा घी इसके अंदर, और घी जितनी देर में सारा कुछ डल गया, चूल्हा अब मैं इसके नीचे ऑन करूँगी। ये ना बहुत ही ज़्यादा ना फ़ायदेमंद है। अच्छा, जब मैं अनमैरिड थी तब मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मतलब मुझे पता ही नहीं था, और मुझे याद ही नहीं था कि हमारे घर भी ऐसे चने शने बनते हैं। तो जब नवाल मिरहा हुई है ना, उस टाइम पे भी मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाई, मतलब मेरा दिल ही नहीं करता था। मुझे बस यही डाउट रहता था, आए मैं मोटी हो जाऊँगी, मोटी हो जाऊँगी। खैर इस बार जो है ना नवाल के पैदा होने पे जब मम्मा आई हैं ना, फिर इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई हुई थी मुझे, तो फिर मम्मा मुझे बना कर दे कर गई, और वो मुझे इतना टेस्टी लगा ना कि मैंने कहा नहीं, अब मुझे हर दफ़ा ये खाना चाहिए। सबसे पहले क्या किया, चनों को छान लिया। अच्छा, चनों को कैसे छाना है उसका मैं एक अच्छे से ट्रिक आप लोगों को बताऊँगी, कि आप लोग अगर अम्मी का ये ट्रिक फॉलो करोगे ना, तो आसानी से जो है ना चने के सारे छिलके छिलके उतर जाएंगे। और आप लोग इसको जो है ना फिर ब्लाइंड कर लेना मिक्सी में डाल कर ना, जिसमें गरम मसाला वगैरह ब्लाइंड करते हैं, आप उसमें डाल के इसको आसानी से ब्लाइंड कर लोगे ना, तो इतना अच्छा ब्लाइंड हो जाता है, बिल्कुल पाउडर। और अगर आप थोड़े थोड़े दाने भी रखना चाहो तो वो आप लोग के ऊपर है। अगर बाज़ार से ना बिल्कुल साफ़ हुए चने भी मिलते हैं वो भी ले सकते हो, अगर आप छिलके वाले भी लो तो खुद छिलके उतार सकते हो। और अगर थोड़े बहुत छिलके रह भी जाए ना, तो वो इतना बुरा ही नहीं लगते, वो अच्छा सा टेस्ट आता है, मुझे तो खैर वो अच्छे लगते हैं।
अगर आप लोग को बिल्कुल प्लेन अच्छे लगते हैं तो आप वो भी ले लो। अच्छा, दूसरी साइड पे मैं बना रही थी, अम्मी बना रही थी बल्कि गाजर का हलवा, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारा गाजर का हलवा भी रेडी हो रहा है। सर्दियाँ और सर्दियों की सौगात ना हो ये तो नामुमकिन सी बात है। तो खैर यहाँ पर जी गाजर का हलवा भी अच्छे से रेडी अम्मी कर रही थी, गाजर का हलवा भी रेडी हो रहा है। और दूसरी साइड पे मैं चने की पंजीरी बना रही हूँ। खाना वगैरह खा के हम लोग फारिग हो गए थे तो अभी फिर बना रही हूँ। अब सारा ड्राई फ्रूट जो है ना वो भी मैं अच्छे से ब्लाइंड कर लूँगी ना, और सब चीज़ें ब्लाइंड करके फिर एक ही दफ़ा डालूंगी। और यहाँ पर घी के नीचे मैंने बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम जिसको बोलते हैं ना वो किया, और अब यहाँ पे सारे पिस गए हैं। और घी भी जो है ना बिल्कुल हल्का सा गर्म हो चुका है, फ्लेम थोड़ा मैंने तेज़ किया। और अब यहाँ पर अम्मी डालेंगी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं जल ना जाए, तो मैंने कहा मैं चम्मच चलाती हूँ तो अम्मी आप डालें। मतलब ना हम एक साथ ही सारे काम करते हैं। और अम्मी माशाल्लाह ना मेरी सास की तरह नहीं है, मम्मा की तरह है। बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बातें जो शायद जो हम मम्मा से भी ना कर सकते हैं वो भी हम कभी कभार सास से कर जाते हैं, कर लेते हैं। मतलब कि मेरी सास जो है ना बहुत अच्छी हैं, बेटी ही समझती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा करती हैं। और मेरे बच्चों, सबसे बड़ी बात है जब कोई आपके बच्चों के साथ इतना करता है ना तो आपके दिल में ऑटोमेटिकली उसके लिए प्यार मोहब्बत पैदा हो जाता है। मेरी एक टीचर थी इंग्लिश की, वो मुझे कहा करती होती थी कि ना मिशाल, जब बंदा ना 8-10 दिन किसी बंदे की रोज़ रोज़ शक्ल देख लेना तो वो उसको अच्छा लगने लग जाता है। मैं उनके पास ना 8 साल पढ़ी हूँ, शायद आज भी उनको याद हो, अगर वो मेरी वीडियो देख रही होंगी तो शायद उनको ये मेरी बात याद आ जाए कि आज तक मैंने आपकी बात को अपने माइंड में रखा हुआ है कि तुम्हें तो हमारे पास पढ़ते 8 साल हो गए, तो तुम खुद सोच लो कि तुम आज किस मुकाम पे हो। तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि मेरी टीचर मुझसे इतना प्यार करती हैं और मुझे इतना समझती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट जो है ना वो पीस लिए हैं, सौंफ भी दादर कर लिया है। आप लोगों ने क्या करना है कि जो 4 मगज़ है ना वो आप लोगों ने पीसने नहीं है, उनको ऐसे रखना है क्योंकि वो जो है ना कड़वे हो जाते हैं पीसने से। तो फिर आप इसको ऐसे डालना वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। सौंफ पीस लेना आप, उसके बाद लाचियाँ पीस लेना, लाचियाँ पीस के डालना। और इसको प्रॉपर आप लोगों ने चम्मच हिलाते रहना, मतलब 10 से 15 मिनट चम्मच लाएंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आपको भूनने की और को बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ना, वो अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेज पे दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं साथ साथ क्या कर रही हूँ, चीज़ें जो है निकाल रही हूँ प्लेट में ताकि आप लोगों को पता चलता जाए। और उसके बाद जी सारी चीज़ें जो है ना साथ साथ समेट रही हूँ। प्रॉपर कैमरा मैंने सेट किया हुआ है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अब कैमरा सेट करके नहीं करती, हमें नहीं पता। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चने साफ़ कैसे करने थे। अच्छा, यहाँ पर मेरे चने थोड़े से कम लग रहे थे, घी ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने चने थोड़े से और डाले। एक पाइया के ना करीब मैंने इसमें और चने ऐड कर लिए हैं। और चने कैसे साफ़ करना है, किसी भी परात में या शलफ पे आप लोग इसको बिछा लो चनों को, और उसके ऊपर ये जो जिसमें हम मसाला वगैरह पीसते हैं ना, दोरी जिसको बोलते हैं, वो लेके ना उसको हल्का हल्का ऊपर रब करोगे तो सारे चने के छिलके उतर जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैं छट रही है उसको तो कितने ज़्यादा छिलके जो है ना उसके ऊपर से उतरे। अभी ये पाइया चने के इतने से इतने ज़्यादा छिलके उतरे हैं, तो आप सोचें जब हमने पहले आधा किलो वाले किए होंगे तो कितने ज़्यादा छिलके उतरे होंगे। मतलब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, थोड़े बहुत जो रह भी जाते हैं ना वो भी जो है साफ़ कर लेंगे। इसको ऐसे डाल दें, मुझे वैसे ऐसे अच्छे लगता है। और कितने देखना अभी अभी दोबारा करेंगी तो कितने ज़्यादा जो है ना छिलके उतरते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सारे के सारे छट के साफ़ हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनको। मतलब ये बहुत ज़्यादा इजी प्रोसीजर होता है। वैसे मैंने सोचा था पहले कि मैं ना बिल्कुल प्लेन वाले मंगवा लूँ, फिर अम्मी ने कहा नहीं ये वाले सही हैं और इनके छिलकों में भी असर होता है। मतलब पता नहीं, बड़े बुजुर्गों की बातें। खैर मैंने फिर ये वाले मंगवा लिए। जहाँ पर आप देखें कि जिस तरह मैंने गर्म घी में डाला है कितना ज़्यादा माशाल्लाह 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 फूल के ना, मतलब पाउडर इतना नहीं था, जैसे ही मतलब वो घी में गया ना तो वो इतने ज़्यादा फूल गया है। और बस अब आपने इसको हल्के से मिक्स करते जाना है और आप लोगों ने इसको इतना मिक्स करना है, इतना पकाना है कि ये जो है ना बिल्कुल जो ब्राउन ब्राउन सा शेड हो जाए, मतलब भुन जाए चने, और इसकी बहुत ही अच्छी सी ना खुशबू आने लग जाती है। चने भुनने की खुशबू का तो सभी को पता होगा, जैसे उसकी खुशबू आने लग जाए, अच्छा सा कलर आ जाए, तो तब आप लोगों ने इसको फ्लेम बंद कर देना है। मतलब मैक्सिमम आप लोगों ने इसको 20 से 25 मिनट ऐसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है। आप लोगों ने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, नहीं तो वो फिर जल्दी जल्दी से जो है ना वो भून जाएंगे और जल जाएंगे। सेम जैसे सूजी भूनते हैं ना उसी तरह आप लोगों ने इसको भूनना है। और इजी प्रोसीजर है और सर्दियों के लिए बेस्ट है। जो जिनके अभी अभी सी सेक्शन वगैरह हुए हैं या फिर वैसे नॉर्मल बेबी भी हों तो उसके बाद भी आप लोग ये पंजीरी खा सकते हो। सर्दियों में वैसे भी आप लोग पंजीरी ये जो है ना यूज़ कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। चनों में तो वैसे बहुत ज़्यादा ताकत है, दिमाग को तेज़ करते हैं। और सौंफ जाएगी तो ये आप लोग की नज़र को तेज़ करेगा, और ड्राई फ्रूट जाएंगे तो ज़ाहिर बात आप लोग को ताकत देगा।
और देसी घी तो वैसे ही सियाने कहते हैं कि गर्म भी होता है, ताकतवर भी होता है, इसको जो है ना सर्दियों में यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आप लोग इसमें अपने मन चाहे जो है ना फ्रूट्स सॉरी कहीं ना ड्राई फ्रूट वगैरह जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग ना गूंदे भी यूज़ करते हैं, 4 गूंदे शायद होती हैं, वो भी आप लोग इसमें डाल सकते हो, लेकिन वो सब कुछ आप लोग के अपने ऑप्शनल है। अगर आप लोग वो खा सकते हैं, आप लोगों को वो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर डालें। मुझसे नहीं वो खाया जाता, इसलिए खैर मैंने उसको स्किप कर दिया। और यहाँ पर जी क्या था, सारा कुछ हम लोगों ने मिक्स करके साथ साथ डालते गए। यहाँ पर सौंफ अब जो है वो ग्राइंड करके डाली है, और बाकी ड्राई फ्रूट जो है ना वो मैं लास्ट पे डालूंगी, मतलब जैसे मुझे लगेगा ना रेडी होने वाला है तो तब बस मैं ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी, इलायचियाँ और सौंफ जो है ना वो जब आप भून रहे हो हाफ से ज़्यादा भुनी जाए तब आप डाल दें, क्योंकि उसकी भी खुशबू जो है ना वो फ्राई होकर बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। सेकंड जब आप इसको खाते हैं ना, ठंडा होने के बाद जब आप सर्व करते हो या खाते हो तो फिर ना उसमें से बड़ी मज़े की क्रंची क्रंची सा ना फ्लेवर भी आता है। अच्छा, अगर आप लोगों को ज़्यादा क्रंच अच्छा लगता है तो आप लोग चीनी भी लास्ट पे फ्लेम ऑफ करके डालिएगा। और अगर आप लोगों को अंदर ही मेल्ट करनी है चीनी, आप लोगों को क्रंची नहीं चाहिए, तो फिर आप लोग जो है ना जब सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे तभी डाल दीजिएगा, और उसको 1-2 मिनट के लिए पका लेना ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए गर्म में, और वो फिर जो है ना शीरा सा बन जाए ताकि क्रंची ना रहे। लेकिन जो इसका क्रंच का टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का। आप लोग एक दफ़ा क्रंच रख के खा के देखिएगा और फिर बताइएगा कमेंट्स में कि कितना अच्छा टेस्ट आता है। और इसके अलावा आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि कौन कौन सर्दियों में पंजीरी बनाता है। पहले हम लोग ना वो चावलों के आटे की ना वो बनाते होते थे, क्या उसको पिनिया सी, बहुत मज़े की बनती थी, लेकिन खैर अब वो मैं नहीं बनाती क्योंकि मुझे आती नहीं, वो भी मम्मा को आती हैं और मेरी छोटी सिस्टर है ना उसको आती हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि मेरी छोटी सिस्टर को वो वाली पिनिया बनानी आती है, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे ना शुरू से ये चीज़ें खैर इतनी अच्छी नहीं थी लगती, मैं खाती भी बहुत कम थी, और मुझे एक सबसे ज़्यादा ये डर होता था कि मैं मोटी ना हो जाऊँ, फैट्स ना आ जाएँ। तो खैर अब तो ये सारा कुछ डर उतर गया, अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब किसके लिए बंदा इतना सब कुछ करे। और अब तो यूसुफ खुद माशाल्लाह, और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी की सारी आप यकीन करें मुझे यूसुफ ने खुद भिजवाई हैं। और मैं तो आगे कल ना इतना खुश हो रही थी, मैंने कहा मुझे तो लगता है सारा ड्राई फ्रूट ना सर्दियों की सारी सौगातें जो है ना वो साइप्रस से आई हैं। यूसुफ ने सारा कुछ मुझे खुद बनाया। और यहाँ पर जो है ना बिल्कुल अच्छे से ये देखे पक गया था, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। और अब मैं गरम गरम में डालूंगी ये सारे। अभी आप लोगों को लग रहा है ना घी घी, लेकिन जैसे ही सारे ड्राई फ्रूट्स अंदर जाएंगे ना ये भी जो है वो घी को जज़ब करेंगे, और ये सारे का सारा ना खुश्क हो जाएगा। ये बादाम और सारे ड्राई फ्रूट जो है ना वो मैंने पीस के इस तरह कर लिए थे, और अब मैं इनको डालूंगी और जैसे मिक्स करूंगी ना तो अभी आप देखना है कितना एकदम से सारे का सारा ड्राई हो जाएगा। कैमरा मैंने हाथ में पकड़ लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है ना नज़र आ जाए। और इसको मिक्स करते जाएंगे तो सारा घी खुश्क हो जाएगा, और उसके बाद ही साथ साथ में चीनी ऐड करती जाऊँगी। और फ्लेम मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया, वो इसलिए ताकि उसकी क्रंच जो है ना वो बरकरार रहे। अच्छा, चीनी आप लोगों ने अंदाजे से डाल लेंगे। मैंने तकरीबन ना 1 किलो 1.5 किलो के करीब चीनी डाली, और मेरे ना 3 चने हो गए होंगे, 3 लगा लें किलो ही हो गए होंगे, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा थोड़े थोड़े और डाले हैं। पहले आधा किलो थे, फिर वो मुझे कम लगे, फिर मैंने और डाले। जी अब यहाँ पर जी बिल्कुल रेडी हो चुका है सारा कुछ। अब फ्लेम भी ऑफ है, बस अब आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से। और चीनी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए फिर मैंने क्या किया, जल्दी से नीचे से चीनी वाला डिब्बा निकाला है, चीनी उसमें डाल रही हूँ। मैंने कहा चलो और चीनी डाल लूँ ताकि कम ना हो। और अभी मुझे लगता है ये वाली सारी चीनी भी ना इसमें ऐड हो जाएगी। अम्मी कहते हैं चीनी बहुत कम है, और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना चने वो ज़्यादा हो गए हैं फूल के, तो इसलिए खैर आधा अभी डाल रही हूँ, आधा जो है ना बाद में फिर चेक करके डालूंगी। और अभी यहाँ पर मैं साथ साथ चीज़ें समेट रही हूँ ताकि किचन भी समेटा जाए, और उतार के अब नीचे रखती हूँ, और फिर नीचे रख के आसानी से जो है ना इसको मिक्स करती हूँ। और इतना गर्म होता है कि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना पड़ता है। साथ साथ कैमरा भी रखा हुआ है ताकि आप लोगों को भी समझ आ ले। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो अब ना आप लोगों की ताकत इसमें लगेगी वो इसलिए कि इसको जो है ना हिलाने में बहुत ज़्यादा पावर लगती है। ये पक पक के ना इतना मतलब घी की वजह से थिक हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है ना, हार्ड तो नहीं खैर होता, क्या उसको कहते हैं वजनी हो जाता है कि आप लोग जो है ना हिलाते हिलाते यकीन करें बाजू रह जाते हैं। यहाँ पे अम्मी बेचारी भी कहती है मेरी तो बाजू में जान ही नहीं रही। मैंने कहा चलो यार छोड़ो मैं करती हूँ। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जितना अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे ना उतने ही अच्छे से जो है ना चीनी उसके अंदर जज़ब हो जाएगी, एक एक दाना जो है ना उसमें रच बस जाएगा, और फिर वो बिल्कुल क्रंची से। यहाँ पे मुझे कम लग रही थी इसलिए मैंने बाकी की भी जो है ना थोड़ी थोड़ी करके ऐड करती जाऊँगी, फिर एक दफ़ा चेक भी करूँगी कि क्या सीन है उसके। अच्छा, ये था मेरा भुने हुए चने की पंजीरी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना। बाकी आप लोगों ने अच्छा इसको ना आप स्टोर भी कर सकते हैं, आप लोगों को तो पता पंजीरी इजीली जो है स्टोर हो जाती है।
लेकिन स्टोर करने का ना एक ना तरीका होता है, अगर आप लोग उसको फॉलो करोगे तो फिर आपकी 6 माह ये कहीं नहीं जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसको ओवरनाइट जो है ना वो ठंडा कर लेना है। मतलब मैंने बना लिया ना, मैं इसको सारी रात जो है ना वो रखूँगी नहीं, ऐसे ही छोड़ दूँगी। और पहले 2-3 घंटे जो है ना आपने बिल्कुल भी इसको ढक के नहीं रखना, ताकि वो जो गर्माइश और होती है ना वो स्टीम उसके अंदर इकट्ठी ना हो जाए। आप इसको ऐसे ही छोड़ दें ताकि इसका धुआँ-शुआँ अच्छे से निकल जाए, ठंडा हो जाए, फिर इसको ढक के सारी रात रख दें। जैसे ही आप बिल्कुल अंदर तक सारी खुश्क हो जाए, बिल्कुल ठंडी हो जाए, फिर आप इसको किसी भी एयर कंटेनर बॉक्स में निकालें और इसको अच्छे से जो है ना कवर करके रख दें। और यहाँ पर ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और टेस्ट करवा के आती हूँ। चीनी बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसको छोड़ूंगी और टेस्ट करवा के आती हूँ अम्मी को और पुप्पो लोगों को कि कैसी बनी है और चीनी कम या ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैं अम्मी को टेस्ट करवा के आई थी तो अम्मी ने कहा चीनी थोड़ी सी कम है, तो खैर बाकी जो चीनी बची थी वो फिर मैंने आके दोबारा से अंधेल दी, क्योंकि चीनी जो है ना वो फिर आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हो। बाकी की जो चीनी थी वो भी मैंने सारी डाल दी है। और यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा फिर दोबारा अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि चीनी सारी मिक्स हो जाए, तो बस ये मेरी रेडी हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही ईजी रेसिपी। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और मेरे और अम्मी की बॉन्डिंग कैसी लगती है आप लोगों ने ये भी बताना है। और यहाँ पर जो है ना गाजर का हलवा, उसका भी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। इसमें पहले मैंने पानी डाल के उसको गाजरों को अच्छे से गला लिया था। बाकी सुबह इसका पूरा करूँगी, फिर आप लोगों को कल चाय के साथ दिखाऊँगी कि मैंने क्या खाया, कैसे खाया, दोनों चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना गाजरें गल गई थी, उसका भी पानी ड्राई हो चुका था। सुबह इसमें दूध डाल के और मलाई सलाई डाल के इसको हलवा बना लूँगी, और साथ में क्या जी चीनी शीनी डाल के इसको कंप्लीट कर लूँगी, इलायचियाँ डाल के। तो यहाँ पर ये वाला मेरा काम जो है वो डन हो गया। अच्छा, रात के टाइम में ये काम कर रही हूँ, मतलब क्या टाइम हो गया, खाना खाने के बाद 10 बजे, 8 से 9 लाइट जाती है, 9 बजे लाइट आई है। फिर हम लोगों ने खाना खाया और अब फिर खाना खा के फारिग हुई हूँ, तो ये सारा काम हो गया। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब ये भर गई है। और अब ये मेरे ख्याल है कि 6-7 माह तो मेरे लग ही जाएंगे, लेकिन खैर नेबर्स में भी 1-2 घरों में भेजूंगी क्योंकि सौगात होती है, तो खैर ये डन। और ये मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट डे सुबह दिखा रही हूँ, मतलब अभी जो है ना मैं आप लोगों को इसकी कंडीशन दिखा रही हूँ। देखें, ओवरनाइट मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया था और ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब आप इसको किसी भी एयर कंटेनर बॉक्स में डालें, और ये देखें बिल्कुल किस तरह थोड़ी सख्त भी हो गई है, क्योंकि और जो घी होता है वो सारा चिपक जाता है। किसी भी जो है ना आप इसको एयर कंटेनर बॉक्स में डालें। और दूसरा, आपने इसमें जो है ना जूठा चम्मच नहीं लगाना, और साथ में क्या करना है, जूठा चम्मच नहीं लगाएंगे और क्या जी हाथ नहीं लगाएंगे ज़्यादा, तो फिर ये आपकी जो है ना लॉन्ग टाइम चलेगी। वरना जो है ना इसके ऊपर फंगस आ जाती है। जब आप इसको जूठा चम्मच या जूठा हाथ लगा देते हैं ना, फिर इस पर फंगस आ जाती है और फिर उस वजह से नहीं ख़राब हो रही है। अभी आप लोग देख रहे हैं मगज़, इसमें 4 मगज़, ये और चीनी भी देखें, चीनी के आप लोगों को दाने नज़र आ रहे हैं कैसे साबुत है, थोड़ी थोड़ी चीनी। ये जब आप खाएंगे तो क्रंच क्रंच करेगी और इतना अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने कोई के चने जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा ब्लाइंड नहीं किए, कोई दाना अंदर रखा है। ये भी जब आप लोगों के मुंह में आएंगे ना तो क्रंच क्रंच बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका। खैर ये बिल्कुल अब रेडी है। मैं इसको किसी एयर कंटेनर बॉक्स में निकालती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आप चाहे तो इसको चाय के साथ गर्म करके भी यूज़ कर सकते हैं, सुबह नाश्ते के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, दोपहर में, रात में, खाने में, मतलब किसी भी टाइम आप इसको जो है ना खा सकते हैं। इसकी कोई नहीं, मैं तो इसको शाम की चाय में यूज़ करती हूँ या सुबह नाश्ते में। नाश्ते में तो खैर नहीं इतना खाया जाता क्योंकि पराठा खाने की आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए मैं ना शाम की चाय में जो है ना इसको लूँगी। और फिर चाहे तो आप इसको 30 सेकंड माइक्रो लगाओ, हल्का सा गर्म कर लो, चाहे आप इसको ऐसे ही खाओ, चाहे गरम गरम चाय के साथ एंजॉय करो, बेस्ट है। तो चाय के साथ खाते वक्त भी क्लिप लूँगी आप लोगों के लिए। अभी के लिए बस यही, आप लोग कमेंट्स में बताना कैसी लगी। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।